आपने यकीनन इंटरनेट पर बेशुमार फनी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन वॉइस डेली की आज की एपिसोड में कुछ डिफरेंट ऐसा है कि जहां इसकी कुछ फनी वीडियोस आपको पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर देंगी, तो वहीं बहुत से क्लिप्स की ट्विस्टेड एंडिंग आपको हैरान कर डालेगी। तो अगर आप ऑफिस का काम करके थक चुके हो, या घर वालों की डांट खाकर कमरे में अकेले बैठे हो, या बगैर किसी वजह के ही मूड ऑफ है, तो हमारी आज की एपिसोड आपके नाम। लेकिन आपका मूड अपलिफ्ट करने की हमारी इस एफर्ट पर हमें कम से कम एक लाइक तो मिलना चाहिए। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर फ्यूचर में हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स बन जाइए। कोरोना के बाद दुनिया के हर कंट्री में पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, शॉपिंग मॉल्स हो या दूसरी पब्लिक प्लेसेस, वहां मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है और जिसके पास मास्क ना हो वहां उसे घुसने नहीं दिया जाता। तो ऐसे लोगों के लिए ये भाई साहब एक अनोखी जुगाड़ लेकर आए हैं। आप किसी भी 1.5 लीटर की खाली बोतल को टॉप और बॉटम से काटिए और ये लीजिए आपका मास्क तैयार है, जो आपके पूरे मुंह को कवर करेगा। और इन भाई साहब का कहना है कि इनके मास्क में सांस लेना भी आसान है, क्योंकि ऊपर और नीचे की जगह खाली होती है। भाई वाकई ऐसा दिमाग हम देसी लोग ही चला सकते हैं। अब देखिए ना, जिनके पास मास्क है भी, वो उसे चेहरे पर लगाने के बजाय किन कामों में यूज कर रहे हैं। कहीं बच्चों के डायपर के तौर पर, कोई बालों का जूड़ा बांधने के लिए, और तो और चाय छानने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये अंकल तो अदरक, लीमू, लहसुन और जड़ी बूटियों का हर्बल मास्क बनाकर फिर रहे हैं। भाई सैल्यूट है इन सब की सोच पर। दोस्तों, बिला वजह फरमाइशें डालने वाले कस्टमर्स दुनिया के किसी दुकान मालिक को पसंद नहीं होते। अब ये ग्राहक स्टोर पर आकर सिगार मांगता है, दुकानदार इसे सिगार पकड़ाता है। ये भाई साहब न जाने किस हवा में थे कि दुकानदार को कहते हैं कि उसे ये सिगार नहीं बल्कि वो फ्रेश सिगार दिया जाए जो तुमने सबसे पीछे छुपा कर रखा है। ऐसे साइंसदान ग्राहक को चेक कीजिए दुकानदार ने कैसे सेटिस्फाई किया। It's stale or something? Yeah, it's stale, bro. Give me one from the back, man. Man, we just got these stuff today, man. You want from the back? Yeah, one from the back, man. One from the back. All right, from the back. That shit stale y'all got, bro, man. Sure, what's up with that? Yeah, see, this right here. This perfect, man. Oh, yeah? Yeah, this perfect right here. See? Okay. Yeah, I can smoke this shit right here, bro. All right, you're good then, man. True, bro. इस अगली वीडियो पर हमें समझ नहीं आ रही कि हंसना चाहिए या रोना। सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी सिंधी नौजवान की बकरी के साथ शादी की वीडियो बहुत वायरल हुई, जिसमें ये नौजवान अपने मजहब के मुताबिक बकरी के साथ 7 फेरे भी ले रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इन लोगों को अरेस्ट कर लिया, जिस पर उनका कहना था कि वीडियो जैसे प्रेजेंट की गई है मामला यूं नहीं है। हमारे मजहब की रस्म के मुताबिक जब कोई नौजवान लड़का पहले से शादीशुदा खातून से दोबारा शादी करता है तो उस औरत से पहले उसे किसी जानवर से शादी करनी पड़ती है। ये वीडियो उसी रस्म के दौरान बनाई गई थी और ऐसा हरगिज नहीं कि नौजवान की शादी बकरी से रचाई गई, बल्कि वहाँ पर दुल्हन मौजूद थी। अब आपको इस मामले पर कोई इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। व्यूअर्स, सोशल मीडिया पर स्केरी प्रैंक्स तो इंतहाई कॉमन हो चुके हैं, लेकिन इस प्रैंक की ट्विस्टेड एंडिंग आपको हंसाने के साथ साथ हैरान भी करेगी। ये दोनों लड़के काउच पर आराम कर रहे थे कि इनका दोस्त इन्हें डराने के लिए सफेद चादर लिए आ जाता है, जिस पर ये दोनों पहले तो हंसते हैं कि क्या बच्चों जैसे मजाक कर रहे हो, लेकिन जब एक दोस्त वो चादर नीचे खींचता है तो वहां पर किसी को खड़ा ना देखकर इनकी हालत टाइट हो जाती है। वैसे दोस्तों, आपको बताएं कि प्रैंक सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी करते हैं। यकीन नहीं आता तो इस शेर की वीडियो देख लीजिए कि जिसमें नदी में एंजॉय करते हुए एक आदमी की तरफ शेर तेजी से भागता हुआ आता है। वो आदमी अपने आप को बचाने के लिए आगे भागता है, लेकिन वो शेर उसे जा दबोचता है। मगर वो शेर उसे खाने के लिए नहीं बल्कि उसके साथ खेलने के लिए आया था। असल में ये आदमी उसका शिकार नहीं बल्कि ट्रेनर था और शेर सिर्फ उसे अपना प्यार दिखा रहा था।
दोस्तों हम इतने वेले लोग हैं कि अगर कोई बिला वजह आसमान की तरफ या नीचे देखना शुरू हो जाए तो लोग अपना काम छोड़कर ये देखने लग पड़ते हैं कि ये क्या देख रहा है। ऐसे लोगों का इलाज इन अंकल ने बड़े बेहतरीन अंदाज में किया कि जो पहले यूं लगता है कि फसल में से कोई खतरनाक सांप पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इर्द गिर्द लोग भी मुंह उठाए देख रहे हैं कि ये चचा आखिर फसलों से निकालते क्या है। लेकिन अंकल की पिटारी में से सांप की बजाय क्या निकलता है, चेक कीजिए। इस अमेजिंग आर्टिस्ट ने कुछ सीड्स की ड्राइंग बनाई और क्लेम ये किया कि इनमें से कुछ तो असली हैं और कुछ नकली सीड्स, लेकिन कोई भी इजीली उन्हें पहचान नहीं सकता। तो आप ही बताओ कि ऊपर वाले सीड्स असली हैं या नीचे वाले? क्यों हार मान गए ना? अरे यार ये तो बहुत इजी है। इस पिक्चर में सिर्फ ये वाले सीड्स नकली थे। व्यूअर्स, ये तो आप जानते हो कि बॉडी हेयर रिमूव करने के लिए वैक्स यूज की जाती है, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि दिखने में ये प्रोसीजर चाहे जितना मर्जी इजी लगे, असल में बहुत पेनफुल है। यकीन नहीं आता तो इस हस्ती को देख लीजिए कि जो शौक ही शौक में बार्बर के पास जाकर अपने सर पर वैक्स तो लगवा लेता है, लेकिन जब उसे उतारने की बारी आई तो बालों का तो पता नहीं, लेकिन इसकी हवा जरूर निकल गई। दोस्तों किसी शादी पर अगर डांस ना हो तो फिर क्या शादी हुई। लेकिन हमारी देसी शादियों पर ऐसे ऐसे डांसर्स देखने को मिलते हैं कि खुद डांस भी बोल उठता होगा कि भाई मुझे छोड़ दो, मैं हराम हूँ। लेकिन इस भाई साहब का डांस देखकर हंसी की बजाय खौफ ज्यादा आता है, क्योंकि हमने भी बचपन में तो यही सुना था कि चुड़ैलें किसी भी रूप में आ सकती हैं, उनको पहचानने की निशानी यही है कि उनके पाँव उल्टे होते हैं। तो इस भाई साहब को उल्टे पाँव डांस करते अगर कोई बच्चा देख ले तो वो तो डर कर भाग जाएगा। अब बच्चों का जिक्र है तो ये वीडियो भी लाजवाब है। ये कपल अपनी गाड़ी की डिग्गी खोलकर उसमें अपने बच्चे का डायपर चेंज कर रहे थे, लेकिन पास से गुजरती हुई इस लड़की के ज़हन में न जाने क्या आया कि वो उनकी वीडियो भी बनाने लगी और साथ साथ चिल्लाने लगी कि दिस इज डिस्गस्टिंग। जिस पर इस आदमी ने उसे अच्छा सबक सिखाया कि अपने बेबी का गंदा डायपर पकड़कर उसकी गाड़ी में फेंक दिया कि तुम अगर किसी माँ बाप को अपने बच्चे का डायपर चेंज करने पर गंदा बुला रही हो तो लो सारा रास्ता उसकी खुशबू सूंघती जाओ। तो कमेंट करके बताना जरूर कि आपकी नजर में इस मियाँ बीवी ने इस लड़की को बिल्कुल दुरुस्त सजा दी या उन्हें सिर्फ इसे इग्नोर कर देना चाहिए था। और दोस्तों ये भी बताइएगा कि इस वाइफ ने अपने हस्बैंड के साथ ठीक किया या गलत, कि जिसको लगा कि उसकी वाइफ किसी के साथ चीटिंग कर रही थी और उसने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया है, लेकिन असल में उसे क्या बर्थडे सरप्राइज मिला, देखिए। बस चलाते हुए ये ड्राइवर सेल्फी वीडियो बना रहा था और इन हजरत का पूरा ध्यान रोड की बजाय कैमरे की तरफ था। अब आप इमेजिन करें कि आप किसी बस पर बैठे हो और उसका ड्राइवर ये हरकतें कर रहा हो तो आपकी तो चीखें निकल जाएंगी, लेकिन इस वीडियो का अंजाम देखकर आपकी हंसी निकलेगी। अब भले ये ड्राइवर तो सिर्फ जोक करने की वजह से पुलिस के हाथों बच गया, लेकिन कोई वायलेशन करने पर पुलिस ने इस ड्राइवर को रोका ताकि इसकी डॉक्यूमेंट्स चेक की जा सके। तो उसने गाड़ी एक साइड पर रोकी और फिर यकदम वहां से भगाकर निकल गया। काफी दूर तक चेज करने के बाद पुलिस ने जब उस ट्रक को एक साइड पर पकड़ लिया तो उन्हें सरप्राइज से मिला कि उसमें से एक की बजाय दर्जनों लोग निकलकर भागने लग पड़े। ये सब लोग गैर कानूनी तौर पर ट्रक में छुपकर इस कंट्री में एंट्री मार रहे थे, लेकिन पुलिस के तो अपने वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि जिस ट्रक को सिर्फ वो चालान करने के लिए रोक रहे हैं, असल में उनके हाथ तो क्रिमिनल्स लगने वाले हैं। अब दोस्तों चेक कीजिए ये स्टूपिड क्रिमिनल के जिसको पकड़ने के लिए पुलिस को कोई जतन ही नहीं करना पड़ा। इस स्टोर का मालिक अपने रिमोट से ऑटोमेटिक शटर डाउन करके जा रहा था कि उसके जमीन से लगने से पहले पहले इस चोर ने सोचा कि वो नीचे से अंदर घुस जाएगा, लेकिन वो खुद को ओवर एस्टिमेट कर रहा था और बस फिर उस शटर में उसका पाँव फंस गया। सारी रात वो पाँव निकालने की कोशिश करता रहा और फिर थक हार कर बेचारा वहीं पर सो गया। जान उसकी तब छूटी कि जब सुबह हुई स्टोर का मालिक आया और उसने पुलिस को बुलवाकर इसे अरेस्ट करवा दिया। व्यूअर्स, इस रेसलर को उसके दोस्तों ने एक लाइफ टाइम सरप्राइज उस वक्त दिया कि जब वो पुतलों के साथ रेसलिंग की प्रैक्टिस कर रहा था।
तो व्यूअर्स, ये थी वॉइस डेली की आज की एपिसोड, जो यकीनन आपके चेहरों पर स्माइल लाई होगी। अगर ऐसा ही है तो हमारी इस एफर्ट पर नीचे मौजूद लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए और रेड बटन पर क्लिक करके हमारे अगर आप सब्सक्राइबर्स बन जाते हैं तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको रोजाना मिलती रहेंगी। जल्द मिलने की उम्मीद के साथ अलविदा कहेंगे। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।